अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस शाही टुकड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ईद पर आम तौर पर सेवइयाँ ही बनाई जाती हैं, लेकिन इस बार अपनी ईद को कुछ स्पेशल बनाएं और कुछ अच्छा सा उस पर बनाएं। तो यहाँ पर शाही टुकड़ों की रेसिपी जो बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगेगी। और अगर आप इस टाइम पर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल पे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है, 1 लीटर मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है और इसको हम लोग बॉयल होने का वेट करेंगे। तो और उससे पहले हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 2 इलायचियाँ, ग्रीन सब्ज़ इलायचियाँ जो सी होती हैं। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देंगी। यहाँ पर हम लोगों ने अब बॉयल करना है दूध को, ये आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है दूध। यहाँ पर हम लोगों ने डाल देनी है चीनी, 3 से 4 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें शुगर के ऐड करने हैं। इससे ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग इसमें शीरे में डिप करेंगे तो वो और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चीनी डालने के बाद हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देना है लो फ्लेम पर। दूध को आपने चमचा हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह छोड़ देंगे तो नीचे लग जाता है अक्सर। यहाँ पर एक और मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया 1 कप पानी का। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप शुगर का। वो दोनों डालकर मैं इसका एक शीरा बना लूँगी और मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको बिल्कुल कुक किया था। और इसको 2 से 3 अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको बॉयल आने तक इसका वेट करना है। और 1 इलायची यहाँ पे डाल देनी है, ग्रीन इलायची, इसमें इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए। और हम लोगों ने चीनी को हिला हिला कर मेल्ट कर लेना है और एक अच्छा सा शीरा हम लोगों ने इसका तैयार कर लेना है। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 3 से 4 मिनट के लिए। जस्ट इसको जब 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ जाए तो हम लोगों ने इसको साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर जो दूध हम लोगों ने रखा था वो भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और इसको तकरीबन दूध को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक थिक भी हो गया है। यहाँ पर मैंने अब इस पैन में ले लिया है 2 कप ऑयल का, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हमने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस जो मैंने कटिंग किए हुए थे, हम लोगों ने किनारे कटिंग करने के बाद स्लाइसेस बनाए थे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग गोल्डन कलर में इसको फ्राई करना है, ताकि जब हम इसको शीरे में डिप करें तो ये बड़े अच्छे से और बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ जाता है। इसको जस्ट कलर देने के लिए हम लोगों ने गोल्डन कलर में इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। और ये आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर साइड पर रख देंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इनका वो निकल हो जाए। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने कुछ थोड़े बड़े साइज़ में और कुछ छोटे छोटे साइज़ में कटिंग किया था। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइज़ के पसंद हैं, आप उतने साइज़ के रखिएगा। ये मैंने बच्चों के लिए छोटे साइज़ के किए थे और बड़ों के लिए दूसरे बड़े साइज़ में किए थे। यहाँ पर अब जो हमारे पास ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनको हम लोग सबसे पहले शीरे में डिप करेंगे। जस्ट शीरे में 1 मिनट चंद सेकंड के लिए हम लोगों ने इसको डिप करना है। दोनों साइडों से पलट कर हम लोगों ने शीरे में इसको डिप करने के बाद हम लोगों ने अपनी सर्विंग ट्रे में इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीरे में डिप करने के बाद मैं इनको सर्विंग ट्रे में सेट कर रही हूँ। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम सब शीरे में डिप करने के बाद यहाँ पर सर्विंग ट्रे में ये सेट कर लेंगे। ये कुछ बड़े कुछ छोटे पीसेस को मिक्सिंग करके हम लोग इसमें सर्विंग में इनको सेट करेंगे। शीरे में आपने ज़रूर इसको डिप करना है। शीरे में डिप करना इसका मेन पॉइंट होता है, जिससे ये बहुत ही मज़े का और एक अच्छा सा टेक्सचर आता है इसका। और ग्रीन चिली इसमें ग्रीन इलायची सॉरी ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। अब जो हमारे पास बॉयल किया हुआ दूध था वो हम लोगों ने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना शुरू करना है, ताकि अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर मिल्क आ जाए और ये अच्छे तरीके से उसको चूस लें। जब ये अच्छे तरीके से सोक कर लेंगी दूध को, तो तब हम लोगों ने इसके ऊपर दोबारा से ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं और जो बाकी सब हैं पीसेस वो भी रखेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ते, 4 मग्स और वो लिए थे मेवे लिए थे, जिनको मैं थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल इस स्टेज पर करूँगी और एक बार नेक्स्ट दूसरी तह लगाऊंगी उसके ऊपर भी इसी तरह स्प्रिंकल करूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना भी डालें, लेकिन ड्राई फ्रूट से इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी एक प्रेजेंटेशन आती है, लुक बहुत अच्छी लगती है डिश की। तो इसलिए ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से अगैन अगली तह लगाने के लिए भी मैं इसी तरह सबको शीरे में 1 बाय 1 डिप करती जाऊंगी और इसके ऊपर इसकी अगैन से तह लगाती जाऊंगी, ताकि हमारी परफेक्ट सी एक डिश रेडी हो जाए। और जितना भी मिल्क हमारे पास मौजूद होगा हम वो सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ताकि ये ब्रेड अच्छे तरीके से सो कर ले दूध को। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। ये घर वालों को तो बहुत पसंद आई है। अगर आप अपने घर वालों को ईद पर कुछ नया और ईद की दावत पर कुछ नया और मज़ेदार मीठा बना के खिलाना चाहते हैं
तो ये शाही टुकड़ों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैंने ये बनाए थे और ये बहुत ही मज़े के बने थे और इतने अच्छे तरीके से दूध भी हम लोगों ने थोड़ा सा थिक किया था। इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है दूध को, अगर बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो ये जो सी ब्रेड है आपकी वो हार्ड रह जाएगी। ये जितना लिक्विडी दूध होगा उतनी अच्छे तरीके से ब्रेड आपकी सोख करेगी दूध को। यहाँ पर अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमारे पास बचे हुए हैं वो सब के सब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इस डिश का कलर ही, इस डिश की फ़ाइनल लुक ही चेंज हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त लगती है। इतनी ज़बरदस्त लगेगी आपके घर वालों को भी। अगर आप अपनी दावत पर बनाएंगे तो उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगी ये डिश। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े से बन जाती है और इसको बनाने के बाद आपने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है, क्योंकि जब ठंडे हो जाएँ तो उसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी ये लगती है जब ये ठंडी हो जाए। तो गरम-गरम सर्व करने में इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। जितनी आप फ्रिज में रखेंगे और ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी और उसके बाद आप सर्व करेंगे तो उनको भी मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। ये अब आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक ही ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद चेंज हो चुकी है और बहुत ही डिलीशियस बनी थी। फिर मैंने इसको ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। 2 से 3 घंटों के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था। ये आप देख सकते हैं 2-3 घंटों के बाद की लुक है। ब्रेड ने भी अच्छी तरह से मिल्क को सोक कर लिया है और कितनी सॉफ्ट लग रही है ब्रेड। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर, दावत पर। कुछ अलग मीठा और मज़ेदार मीठा बनाएँ और अपने घर वालों को भी खुश करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है, ईज़ी और सिंपल सी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी स्मॉल शेयरिंग कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।